19 दिसंबर है और शहर इक़्तिदार से मैं हूँ सिद्दीक जान। इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं और फ़हीम अख्तर साहब मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर इलेक्शन कमीशन के सबसे बेहतरीन 2-3 रिपोर्टर्स में से एक हैं और बड़ी इलेक्शन कमीशन की दाई हैं। इलेक्शन कमीशन की दाई हैं और इलेक्शन कमीशन की बड़ी खबरें बरे करते हैं। तो आज पहली बड़ी खबर आई है इलेक्शन कमीशन से। पहले उस खबर की तफसीलात ले लेते हैं, फिर उस पर असदुल्ला खान साहब का एनालिसिस लेंगे। मैं भी अपनी राय का इज़हार करूँगा। फ़हीम अख्तर साहब, अहद चीमा साहब को क्यों ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है? ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है। आपको पता है अहद चीमा साहब के पास जो ओहदा था वो ब्यूरोक्रेसी वाला था कि वो पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को देख रहे थे। ये एक बहुत बड़ा ओहदा था और ब्यूरोक्रेसी ही अगले आम इंतखाबात कराने जा रही है। जो काम अहद चीमा साहब ने करना था वो उन्होंने कर लिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहद चीमा वगैरह के साथ मामला काफ़ी दिनों से गड़बड़ कर रहे थे। क्यों? इलेक्शन कमीशन चाहता था कि ब्यूरोक्रेसी आप तब्दील करें, तब्दील नहीं कर रहे थे। DC इस्लामाबाद वाला मामला था, इसी तरीके से लाहौर के कुछ और मामला थे, पंजाब के मामला थे, तो वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो फिर एक दरख्वास्त आई, मियाँ अजीज़ुद्दीन ताका खेल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले से उनका ताल्लुक है। ये बड़े सुने जाते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बड़े करीबी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होंगे। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। उन्होंने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर अहद चीमा और वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह, उनको ओहदों से हटाया जाए, क्योंकि अगर ये मौजूद रहते हैं तो साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। इन सब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। इलेक्शन कमीशन ने 2-3 समातें की और आज फैसला सुनाया और अहद चीमा को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया, जबकि फवाद हसन फवाद का उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को हम दोबारा इसके ऊपर समात करेंगे और फिर फैसला करेंगे, जबकि तौकीर शाह साहब पहले ही इस्तीफा दे चुके। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि साथ में एक और चीज़ आपसे पूछ लूँ कि कोई मैंने जो टिकट्स पढ़े उनमें कोई IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के वाले से भी जिक्र था, वो भी इसी केस में कौन का मामला है? इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन इससे पहले जो है वो हुकूमत को कई दफ़ा कह चुका था कि आप डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी हटाएं और IG पुलिस इस्लामाबाद को भी हटाएं, लेकिन वो नहीं हट सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुतअद्दिद मरतबा ऐसे समझे कि तहरीरी तौर के ऊपर हिदायत भी गई, धमकी अमेज़ हिदायत भी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन को उन्हीं को DRO इस्लामाबाद बनाना पड़ा। फ़हीम अख्तर साहब, आपने एक बात की कि आपकी बात से तासुर ये बन रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा साहब को कहा कि आप ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करें, उन्होंने नहीं किया, फिर एक दरख्वास्त आ गई। सर, इलेक्शन कमीशन ने तो निगरान हुकूमत जब आती है तो निगरानों की भी निगरानी इलेक्शन कमीशन ने करनी होती है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करना था तो इलेक्शन कमीशन को उसके हवाले से ऑर्डर करना चाहिए था। कोई बैक एंड पे कोई मैसेज तो नहीं करने होते ना, व्हाट्सएप पे या मिन्नत तरला तो नहीं करना होता। देखिए, ये ऐसे हिदायत थी जो तहरीरी तौर के ऊपर जाती रही हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गई हैं और कम अज़ कम 3 तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में समातें हुई हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के लोगों को यहाँ पर तलब किया जाता रहा था, लेकिन वहाँ से रेजिस्टेंस आती थी। बैक एंड के ऊपर अहद चीमा साहब होते थे। मैं आपको अंदर की स्टोरी ये बता रहा हूँ कि अहद चीमा को हटाने की एक बड़ी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन जो ब्यूरोक्रेसी को तब्दील नहीं करवा सका कई इलाकों की, कई शहरों में या कई इजला के अंदर, तो उसकी वजह पीछे अहद चीमा साहब थे। और अहद चीमा का पता आप क्यों है? अहद चीमा ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी हैं, शहबाज शरीफ के साथ बहुत उनका गहरा ताल्लुक है और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के जरिए इंतखाबात कराने की फरमाइश की थी मुस्लिम लीग नून, उन्होंने पूरी करवा दी। अब आप इसे कह सकते हैं कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाली बात है, काम तो वो कर चुके हैं, DRO वो अपॉइंट करवा गए हैं। अब सिर्फ ये तासुर कमीशन ये कायम करने की कोशिश कर रहा है कि हम देखें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम ये हैं। देखिए असद भाई, जो बात फ़हीम साहब कर रहे हैं, 17 अगस्त को इन्होंने हलफ उठाया था अहद चीमा साहब ने। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 माह हो गए हैं, पीछे इलेक्शन में 50 दिन रह गए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ब्यूरोक्रेसी सारी उनके मातहत थी। मातहत से मुराद ये है कि उन्होंने फैसला करना था किसको तरक्की देनी है, किसको कहाँ लगाना है। ब्यूरोक्रेसी उन्होंने मर्जी से लगा दी, जो फील्ड सेट कर दी। और आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमीशन ये तासुर देने के लिए कि हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं। तो जब 17 अगस्त को उन्होंने हलफ उठाया था, दरख्वास्त ना भी आती तो क्या इलेक्शन कमीशन को उस वक्त नहीं ये काम करना चाहिए था? दूसरी बात ये बताएं कि क्या वो जो आज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार का जो अलामिया आया है उसको थोड़ा सा वो करने के लिए, तासुर देने के लिए, नहीं हम जानिबदार नहीं, हम गैर जानिबदार हैं, उसकी ये सारा कुछ किया गया? देखें, इलेक्शन कमीशन की आप बेबसी देखें ना कि वो एक DC के बारे में बार बार ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि जिस DC को ओहदे से हटाया जाए, और फिर कुछ अर्से के बाद उसी DC को DRO बना देते हैं। यानी जिसको आप चाह रहे हैं कि उसको ओहदे से हटाया जाए क्योंकि ये इलेक्शन इसके होते हुए नहीं होने चाहिए, उसको आप DRO अपॉइंट कर देते हैं, तो इसकी क्या लॉजिक है?
तो या तो ये बेबसी है या फिर ये ड्रामा है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि देखें, अभी आज हमें आहत चीमा की खबर बड़ी लग रही है। आहत चीमा अपना किरदार अदा करके जा चुके हैं, जैसे फ़हीम बता रहे हैं। अब आप चंद दिन के बाद देखिएगा कि जब ये सारे डीआरओज अपना किरदार अदा करना शुरू करेंगे और उसमें से जब खबरें निकलेंगी, तो ये खबर हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाएगी कि आहत चीमा चलेगा या आहत चीमा बरकरार रहे। और इसी तरह से जब एग्जेक्टिव से सारे डीआरओज अपना रोल प्ले करेंगे, तो उससे जो खबरें निकलेंगी, उससे हमें अंदाज़ा होगा कि क्या होने जा रहा है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन अपनी एक तरफ अपना बता रहा है कि हमने कितना बड़ा कदम उठाया, साथ ही वो अपनी बेबसी का भी तो इजहार कर रहा है कि भाई हम एक डीआरओ के बारे में खत लिखते हैं। अच्छा, आप देखें, मुतअद्दिद बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किए, फ़हीम ने किए और लोगों ने किए कि जी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कर रहे, आप लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मैनेज कर रहे, आप एक सियासी जमात के जलसे क्यों नहीं होने दे रहे, आपने खत लिखा था उसका क्या बना, आईजी को हटाना था, हटे क्यों नहीं। उस सारे सवालों को वो एक ही जवाब देते रहते कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने थे, फिर हम ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, हटा दिया उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को अपने ओहदे से, हटा दिया उन्होंने आईजी को अपने ओहदे से। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये वो कहते हैं ना कि दिन चढ़ गया थी शाम किमें करनी है, तो ये दिन चढ़ता है उसकी शाम उन्होंने करनी होती है। अब आप देखेंगे इसी तरह से इलेक्शन में उतर जाएंगे। देखिए, जो शफाफियत है वो दिखाई देनी चाहिए, वो शफाफियत दिखाई देनी चाहिए। असल में देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम ने टीवी चैनल्स के जरिए सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि हमने ब्यूरोक्रेसी की शफलिंग की है। 10-10, 11-11 माह हो गए ओहदों पर डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को। ये बिल्कुल झूठ बोला गया है अदालत के अंदर कि हमने शफलिंग की है, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का काम खत लिखना नहीं है। इलेक्शन